हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वागत है। शंकराचार्य कृत तत्वबोध के अध्ययन में हम इस समय साधन चतुष्टय का अभ्यास कर रहे हैं और साधन चतुष्टय के अंतर्गत जो तीसरा विषय है जिसको हम षट संपत्ति कहते हैं, उसमें शम दम तितिक्षा और उपरति के पश्चात हम आज श्रद्धा की बात करेंगे। षट संपत्ति में पांचवा विषय जो है वो श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? वैसे तो हमें कई शब्द अंग्रेजी में मिलते हैं, अंग्रेजी कोश में मिल जाते हैं जो श्रद्धा के आसपास हैं। विश्वास, धारणा, भरोसा इत्यादि, इन सब के अनुवाद हमें मिल जाते हैं अंग्रेजी में, परंतु श्रद्धा का नहीं, क्योंकि ऐसी अवधारणा अंग्रेजी कोश में है ही नहीं। तो इस विषय को थोड़ा हम गौर से समझते हैं। श्रद्धा का अर्थ है वेदांत सिद्धांतों पर पूर्ण एवं तीव्र विश्वास। दोनों बातें हैं, पूर्ण एवं तीव्र विश्वास। विश्वास ऐसा जो दृढ़ हो और अटूट हो। हम आस्था भी कह सकते हैं। आस्था तनिक भेद है आस्था और श्रद्धा में। श्रद्धा में विश्वास का अभ्यास हो जाता है। आचार्य इसकी परिभाषा देते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्य अवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्विजया वस्तुपलभ्यते। लक्ष्य की प्राप्ति होती है इसके कारण। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारण, मतलब शास्त्र एवं गुरु के वाक्यों पर सत्य बुद्धि रखना ही श्रद्धा है। क्योंकि शास्त्र हमें मिले हैं, हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा मिले हैं, परंतु हम मानते हैं कि वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं और कई बातें बताई गई हैं उसमें। धर्मशास्त्र भी हैं, पुरुषार्थ की बात की है, वेदों में तीनों गुण हैं, परंतु मुख्यतः वेदांत की चर्चा है। वेदों में, वेदों के अंत में जिसे हम वेदांत कहते हैं, उसमें निवृत्ति मार्ग का व्याख्या है। इसीलिए वेदांत, जिसको हम शास्त्र कहते हैं, शास्त्र का अर्थ है वेदांत। धर्मशास्त्र तो है ही, वो भौतिक जीवन के लिए होता है, परंतु जहां तक निवृत्ति मार्ग का प्रश्न है, शास्त्र जो है वो उपनिषद और उसके
संघ, भगवद गीता एवं ब्रह्म सूत्र, ये तीनों मिलकर शास्त्र बनते हैं। तो शास्त्र पर पूर्ण एवं अटूट विश्वास, और शास्त्र हमें मिलते हैं गुरु के द्वारा। शास्त्र का ज्ञान हमें गुरु के द्वारा मिलता है। तो गुरु के वचन पर विश्वास, अटूट विश्वास रखना आवश्यक है। इस पर विशेष बात यह है कि श्रद्धा अलग क्यों है। बाकी जो धारणाएं हैं, विश्वास, भरोसा इत्यादि, उनसे भिन्न क्यों है? क्योंकि श्रद्धा किसी अनुभव या अवलोकन से पहले ही सिद्ध हुआ अवधारणा है, यानी कि एक पूर्वानुमान। सहजता अभिधारण का परीक्षण आप शोध और प्रयोगों के माध्यम से करते हैं, परंतु यह अवधारणा सुनिश्चित है क्योंकि पूर्वानुमान है। यह अंतर है श्रद्धा एवं अन्य अवधारणाएं जो हैं। फिर भी मतलब अर्थ फिर भी, यानी कि यह एक पूर्वानुमान है, पूर्व सिद्ध हुआ अवधारण है, फिर भी इस पर अटूट विश्वास रखना, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ अभी तक हमें। जिस पर श्रद्धा है, जिस पर आस्था है, उस वस्तु का अनुभव पूर्णतया नहीं हुआ है, फिर भी उस पर विश्वास अटूट रहना और पूर्ण विश्वास रहना, दृढ़ विश्वास रहना, इसी को श्रद्धा कहते हैं। यही अंतर है श्रद्धा और बाकी अवधारणाओं। तो श्रद्धा के लाभ क्या क्या हैं? क्योंकि विश्वास अटूट है, पूर्ण है, कठिन से कठिन लक्ष्य की प्राप्ति भी सुलभ हो जाती है केवल श्रद्धा के कारण। यहाँ आस्था संपूर्ण है और परंपरा की दृढ़ता और सूक्ष्मता से पालन करती है, जिसे हम आस्तिक्य कहते हैं। श्रद्धा होने के कारण ही परंपरा पालन हो सकता है। परंपरा पालन सुलभ से हो सकता है। यह समझना आवश्यक है कि अभिधारणाएं परिणामों पर प्रभाव डालती हैं, लक्ष्य की प्राप्ति को प्रभावित करती हैं। यही श्रद्धा का श्रेष्ठ गुण है। इसलिए आपकी श्रद्धा यह सुनिश्चित कर लेगा कि आपके प्रयास सफल हो। तीसरा लाभ जो है वो यह है कि आपके संदेह तुरंत मिट जाते हैं, थोड़े ही मनन से मिट जाते हैं। मनन तो आपको करना ही पड़ेगा, और आपकी प्रगति, जिस मार्ग पे, आत्मज्ञान के मार्ग पे आप चल रहे हैं, उस पर आपकी प्रगति सुलभता और तेजी से होती है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा एकमात्र अत्यावश्यक गुण है।